Hello students, welcome to Fly with Physics. So in this lecture we will be discussing about electric fields और ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में एक स्पेस होता है किसी भी चार्ज के अराउंड जहाँ पर उसका इफ़ेक्ट देखा जाता है, उस चार्ज का इफ़ेक्ट देखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक चार्ज है और ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज अगर हमारे पास, तो अगर कोई और चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसके अराउंड, तो उसके ऊपर कितना इफेक्ट लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है उसके ऊपर इस चार्ज के द्वारा, इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा। सो उस इस पॉइंट के ऊपर वो जो वैल्यू आएगी वो दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो जस्ट इट इज़ अ स्पेस अराउंड द चार्ज। अब अगर हम बात करें, हमारे पास दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इसकी लाइंस ऑफ फोर्स होती है, जो इसका इफेक्ट होता है वो कुछ ऐसे आउटवर्ड्स होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो। ये पॉजिटिव चार्ज है तो जो लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं, इफेक्ट निकल रहा है, वो आउट ऑफ द चार्ज है, उसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। बट अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज में जस्ट इसका उल्टा है। नेगेटिव चार्ज में जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या है, वो इनवर्ड्स है। वो क्या है, इनवर्ड्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फर्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो देखते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो हमें ये बता रहा है कि एक्चुअली में जो हम चार्ज लेंगे, जो जिसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, जहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगेगा, वो चार्ज स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक मीन्स वो चार्ज रुका हुआ होना चाहिए। ठीक है, वो चार्ज मूव नहीं करता होना चाहिए, क्योंकि अगर चार्ज मूव करने लग जाए, मान लो ये ऐसे मूव करने लग जाए ये वाला चार्ज, तो मूविंग चार्ज ऑल्सो क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर ऑल्सो देयर। तो मैग्नेटिक फोर्सेस भी आएंगी वहाँ पे। तो एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही होंगी उसके ऊपर। तो इसीलिए फिर अब हम मूविंग चार्ज को चेक नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, बिकॉज उसके अंदर अब मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस भी मिक्स हैं। ठीक है, तो जो चार्ज होना चाहिए वो स्टैटिक ही होना चाहिए, वो जो चार्ज है वो मूविंग नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, तो मूविंग चार्ज का हमारे को कोई काम नहीं है। अगर चार्ज स्टैटिक है तो ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं उस पॉइंट के ऊपर कितनी है, अदरवाइज हम नहीं बता सकते कि वो कितनी है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट में देखते हैं कि अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल ये येलो लाइन्स हमें क्या बता रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगी, और वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो मूव करेगा टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज भी मूव करेगा। बट अगर हम नेगेटिव चार्ज रख दें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगेगी और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा तो नेगेटिव चार्ज कैसे जा रहा होगा, अपोजिट जा रहा होगा। ओके, तो ये इसमें इस पॉइंट में बताया गया है कि द इट एक्सर्ट द, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर अपने पास कोई चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल कोई भी है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होगी, सबसे पहली बात है ना। उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्ज पार्टिकल के पास। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन्फिनेटली दूरी तक फैल सकता है। ठीक है, इट एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये किसी दूसरे चार्ज आने की वजह से उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। नॉट अफेक्ट मतलब कोई इफेक्ट नहीं आएगा हमें इसका। ठीक है, दूसरे चार्ज का, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जिसका हम मेजर कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट हमें ये कहता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो
अपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास ये चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। एक और पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट, ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक ऐसी टर्म है जो कि हमें क्या बताती है, जो कि हमें ये बताती है कि अगर अपने पास कोई एक चार्ज है, फॉर एग्जांपल एक क्यू नोट चार्ज है और ये इस पॉइंट पी पे पड़ा हुआ है, मान लो दिस इज़ अ पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी पे ये क्यू नोट चार्ज पड़ा हुआ है, और ये जो क्यू नोट है दिस इज़ नोन एज टेस्ट चार्ज। इसका जो मैग्नीट्यूड है ना इतना स्मॉल है कि अगर इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करें तो ये नेग्लिजिबल के बराबर है। यानी कि अगर अगर यहाँ पे है ये चार्ज, तो ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरप्ट नहीं कर सकता। तो इतना छोटा चार्ज हमने लिया। तो जब इसको हम इस पॉइंट के ऊपर रखते हैं तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगी और ये कहीं ना कहीं मूव करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट के ऊपर कैसी बताई जाती है कि एक टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, तो वो हमें बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होते हैं? इट इज़ जस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, वेयर क्यू नॉट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। क्यू नॉट कम से कम आप ये लगा लो कि क्यू नॉट का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो ज़ीरो को टेंड करना चाहिए। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ जाता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ओके, अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर तो हम चार्ज के जितना पास होंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। जैसे जैसे हम इसके पास जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी। बट जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे, यानी कि जो हमारा मेन चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ये इसमें बताया गया। वैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ना डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी बताई जा सकती है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें जो लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो इसका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो काफ़ी स्पेस में हैं, ठीक है, तो इस तरीके का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये थोड़ा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, बट इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन ये और इसका ओरिजिनल फॉर्मूला ये। कोई भी चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगती है, और वो फोर्स कैसे कैलकुलेट होगी, F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। जैसे ये अगर क्यू नॉट वो चार्ज है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, तो वो कितनी लग रही है, क्यू नॉट इंटू ई। F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई कहाँ से आया, इसी फॉर्मूले से आया है। इस फॉर्मूले को यूज़ किया और हमने फोर्स निकालना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सो दीज आर ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ मेन पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये जो कि आपको ध्यान रखने हैं। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।